हाँ जी। नमस्ते। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, है ना। कल के दिन पे एमओडी, हालांकि आज से वो आ जाएगा, क्या कहते हैं, आपकी शीटें वगैरह भी चढ़ जाएगी उसमें। तो एमओडी की शीटें वगैरह आप ट्राई कर लेना, क्योंकि कल तो यहाँ पे छुट्टी थी। बहुत बहुत धन्यवाद अच्छी शुभकामनाएं देने के लिए। हाँ जी सर। कल के दिन का उम्मीद है आपको सब याद होगा ऑलमोस्ट, है ना। कल का नोट्स अपडेट नहीं हुआ? अपडेट है। ओके। अच्छा। ओके। हाँ भाई, स्टार्ट करते हैं अपन लोग। एमओडी में कल के दिन पे हम लोगों ने लास्ट के अंदर, उसके बाद में अगर बाय द वे देखा जाए तो कल के दिन पे लास्ट में अपन लोगों ने फार्मूले पे बात कर ली थी, है ना। स्टार्ट करते हैं। नहीं, नोट्स अपलोडेड है गौरव, अपलोडेड है। देख लो, उस दिन अपने को मिला था, पता चला अपना नहीं हुआ था, एक बार देख लेना। है, अपलोडेड है। ओके। नहीं वो विश्व रंजन, इसके बारे में अभी ये डिसाइड हुआ है कि अपन या तो इसे लास्ट में कर लेंगे आज के दिन पे, क्योंकि इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण से अपन लोग थोड़े से लास्ट में कर लेंगे। अच्छा, वेब पर ही है सिर्फ, दर्शन कह रहा है, मतलब मोबाइल में अपलोड नहीं हुआ है। अच्छा, ऐप में किसी भी सब्जेक्ट का अपलोड नहीं हुआ है, दर्पण बता रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, ये बात पता चल गई कि वेब पे ही अपलोड हुआ है, बाकी के अंदर नहीं हुआ ऐप पे। हम्म। तो चलिए सब स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है 1 - cos x अपॉन 1 - sin x, फाइन एफ डैश π/2। हाँ भाई, यू बाई भी आता ही है आपको। स्टार्ट कर दीजिए। जगत कह रहे हैं अपलोडेड है, ऐप में भी, ऐप में भी अपलोडेड है। हाँ, ऐप में भी अपलोडेड है भाई। ठीक है। ये डिटरमेंट की शीट अपलोड हो चुकी है, काफी दिन हो गए, लेकिन वो कभी कभी खुलती नहीं है, देख लेना वो भी। हम्म। हाँ अमन, उसका थोड़ा पीछे थोड़ा डिले करना पड़ रहा है, जो तुम्हारी बात है आज कुछ टेक्निकल इशू है यहाँ पे। हाँ भाई, हुआ किसी का ये वाला क्वेश्चन? ओके, 1 आया, बढ़िया। यस, दिस इज फर्स्ट स्लाइड, पहली लाइन ही लिखी है अभी तक पूजा। आंचल 0, वरदान 0, रजत 1, संदीपन 1, आयुष 1। वेरी गुड। हाँ, फर्स्ट लाइन ही है देवेश, पहली लाइन ही लिखी है। उत्कर्ष 1, सजन आशीर्वाद आगे, अंशु 0, नीतीश 0, पवन 0, नहीं पवन ने कुछ और लिखा है। दर्पण 1, दर्शन 1, हैट 1, 0, 2। ठीक है, देखिए जो, देखिए देखिए, अब अगर बाय द वे देखा जाए ना, तो इसमें आप अगर बाय द वे, जैसे आपने अगर इसका एफ एक्स निकाला और आपने सोचा कि ये 1 - sin x का होल स्क्वायर ऊपर 1 - sin x इंटू के अंदर -sin x प्लस का sin x, ठीक है ना, माइनस के अंदर 1 - cos x साइलेंट, फिर माइनस इसका नीचे वाले का डिफरेंशिएशन -cos x, ऐसे ही सोचा होगा। और फिर आपने सोचा होगा मैं x की जगह π/2 रख देता हूं। तो x की जगह अगर आप π/2 रखेंगे, ठीक है ना, तो जैसे ही आप x की जगह π/2 रखेंगे, आपको पता चलेगा 0/0 बन जाएगा। नीचे भी 0 बन रहा है, साफ दिख रहा है, π/2 रखती तो 0/0 बन जाएगा। जैसे ही dy/dx 0/0 बने, आपको तुरंत रियलाइज कर जाना चाहिए कुछ गड़बड़ हो गया मुझसे। 0/0 कोई आंसर आ ही नहीं सकता, ऐसे कैसे आ गया? तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप यहां पे देखोगे ना, तो फंक्शन में, ठीक है ना,
फंक्शन, ठीक है ना, फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू नॉट डिफाइंड है, फंक्शन पाई बाय टू पे डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। आई मस्ट से कि डोमेन में पाई बाय टू नहीं है, डोमेन में पाई बाय टू है ही नहीं, तो जो चीज डोमेन में नहीं है उस जगह पर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो अजीब सा रिजल्ट आना था, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका एफ एक्स जो है वो नॉट डिफाइंड है। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि कई बार आपसे जब वो वैल्यू रखवा रहा होगा ना तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है ना, कि ये ऐसा करके वो गलत कर गया, मतलब वो डोमेन के बाहर कोई वैल्यू रखवा रहा है, और डोमेन में ही हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जिस जगह पे ग्राफ ही नहीं उस जगह पर हम लोग टेंजेंट कैसे ढूंढ सकते हैं, है ना। एनीवे कोई बात नहीं, एक आसान सा क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत ही आसान सा, ठीक है, उसका लेकिन तुरंत जवाब चाहिएगा, ठीक है। जो भी खड़क से जवाब दे देना तुरंत, जो भी फटाफट से जो भी रिप्लाई दे सकते हो, ठीक है, ताकि मेरे को पता चल जाए कि आप में से सभी लोग बिल्कुल फुल्ली एक्टिवेटेड है, बराबर जवाब दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है। नहीं, एफ एक्स पे लिमिट लगाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ भाई, अगर देखा जाए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बहुत ही सिंपल सा, log बेस ई sin x माइनस टू, जल्दी से इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, बिल्कुल मतलब एक तरह से चेन रूल है, ठीक है, यहाँ चुटकियों के अंदर चेन रूल लग जाएगा, और आपको मतलब मेरे हिसाब से आपको देखते ही, क्योंकि आप ओरली लिख सकते हैं, ठीक है ना, बस आप प्लस माइनस का लफड़ा मत कर देना, जैसे माइनस को सिक्स बोल दिया या ऐसा वैसा मत कर देना, जो भी आपका जवाब हो तुरंत दे देना। वेरी गुड श्रेया, cos x अपॉन साइन एक्स माइनस टू, cot x नहीं, cot x क्यों होगा, वेरी गुड वेरी गुड, cot x नहीं, 1 माइनस साइन एक्स की पावर cos x, नहीं नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो सब लोग। हाँ हाँ, मलय, विनय, गौरव, सभी ने बराबर एकदम सोच के लपक के जवाब दिया, बिना ये जाने कि ये डोमेन में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। साइन एक्स माइनस टू इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। फंक्शन नॉट डिफाइंड है मेरे दोस्त, जब फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है तो एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है। आप याद है ना, साइन एक्स ज्यादा से ज्यादा एक फेंक सकता था, साइन एक्स अब एक ही दे सकता था, तो फिर यहां तो चोट हो गई, ओह वो गजब हो गया सर। जो आपको ये समझ में आने लग गया होगा सर आप चीटिंग कर, हाँ लिख भी दिया, किसने लिखा है, अर्पित टी। चलो अब की बार उल्लू नहीं बना रहा हूं मैं, ठीक है, अब की बार सामने से बात बता के दे रहा हूं। वाई इज इक्वल में दे रखा है एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है ना। अब मैं डिवाइड एक्स पूछ रहा हूं, आप कहोगे कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स नॉट डिफरेंशिएबल, कहां पर इंटीजर पे, तो मैं मना भी कर रहा हूं कि एक्स के नाम पे इंटीजर ले ही नहीं रहे, अब तो डिफरेंशिएशन कर दो, बस अब कर दो डिफरेंशिएशन। ये डोमेन वाला इमोशनल डैमेज स्कैम 2023 अब की बार तो बहुत सिंपल दिया गेम, बस देखिए 2x1 इंटीजर मॉड एक्स, मैंने सारे तुषार उसमें सिर्फ वही दिए हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 2x माइनस वन, एक्स की पावर 2x 2 प्लस एक्स 2x, ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक्स लिखा और क्या, एक्स 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 बेटा एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एंड मॉड एक्स होगा, नहीं एलएचएल और आरएचएल नहीं 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 नहीं, मैंने आपका ये केस तो हटाई दिया कि डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, डिफरेंशियबल है फुल्ली, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए आपको समझाने के लिए काम करते हैं, क्योंकि अब ये डिफरेंशियबल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हमेशा एक इंटीजर देता है, तो उसे एन मान लो, क्या मान लिया, एन, क्योंकि वो इंटीजर देगा, ठीक है ना। अगर वो एन देगा तो आपका बेसिकली वाई इज इक्वल टू में एनएक्स दिया हुआ है, तो अगर वाई इक्वल टू में एनएक्स दे रखा था, डिफरेंशिएशन वाई इज इक्वल टू एनएक्स का क्या होगा, एन होगा, तो एन माने ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आंसर हो गया, काम खत्म, आंसर विल बी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लास्ट तक गलत तुक्के लगा रहे तुम लोग
तो इसका डिफरेंशिएशन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक है, मतलब मैं एक्चुअली में क्या है, जैसे मान लो किसी ने कहा एफ एक्स इज इक्वल में दे रखा है एक्स स्क्वायर इंटू में साइन 1/x। ठीक है, व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 फाइंड एफ डैश 0। क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन एट एक्स इज इक्वल टू 0 पूछा है। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है ना। हाँ, मैं आपको इजी और उसके बीच में, ठीक है, लेकर के चल रहा हूं। अब मान लीजिए इसका डिफरेंशिएशन पूछ लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन अपन ने किया ही नहीं, कभी कभी सोचा ही नहीं कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। इस जगह पर डिफरेंशिएशन करने के लिए जब भी कहानी डिफाइंड फंक्शन की हो ना, ठीक है ना, डिफाइंड फंक्शन, तो हम लोग एक क्रांतिकारी फार्मूला होता है, ठीक है ना, उसका यूज करते हैं। अब ये क्रांतिकारी फार्मूला क्या था? क्रांतिकारी फार्मूला कहता है कि अगर आपसे कोई एफ डैश ए पूछे तो दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप अगर बाय द वे लिमिट के थोड़े भी जानकार हैं तो आपको पता होगा कि ये 0/0 फॉर्म बनेगी, लॉपिटल लगाने पर एफ डैश ए आ जाएगा। तो ये छोटा सा जो शानदार फार्मूला दिख रहा है ना, ये आपको हर बार डिफाइंड फंक्शन में बचा के लेके जाएगा ही जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये कि आपको पलटने ही नहीं देगा। ठीक है, बहुत आराम से निकाल के ले जाएगा ये, है ना। अब ये कैसे काम करता है वो बताता हूं। मान लीजिए आपसे पूछने वाले ने एफ डैश 0 मांगा, तो आपको लिखना चाहिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है, तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन में कितना 1/x लिखोगे, माइनस में f0, क्योंकि x की जगह सॉरी a की जगह 0 है तो यहां f0 आएगा। फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी दे रखी है? 0 डिवाइड बाय नीचे कितना x माइनस 0। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इस ये x है, x से x कट जाएगा। अब मैं x की जगह 0 डाल दूंगा। अगर मैंने x की जगह 0 डाला तो 0 इंटू साइन इन्फाइनाइट, और साइन इन्फाइनाइट का मतलब होता है एनी वैल्यू बिटवीन -1 टू +1। -1 से +1 के बीच की किसी भी वैल्यू, क्योंकि साइन इन्फाइनाइट पे जाके देगा क्या? -1 से +1 के बीच की कोई वैल्यू तो देगा, और क्या देगा। तो जैसे ही कोई भी वैल्यू आएगी बाहर, आंसर क्या आ जाएगा? 0। इसलिए एफ डैश 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ ध्यान रखना, ये भी बहुत अच्छा है। आगे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, ठीक है, जैसे सपोज क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू में कितना x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, और यहां दे रखा है -1/3 व्हेन x इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन वाला कहता है फाइंड एफ डैश 1। आपकी बारी करिए, फाइंड एफ डैश 1। ये सेकंड है समीर, सेकंड स्लाइड चल रही है। आंसर 0 आया आदित्य, गौरव का 1। मयंक शुरू तो करो, लिखने के आगे तो चलो। हाँ, तो 0/0 पे आप अपना लॉपिटा लगा लो ना। -2/9 तुलसी T1 क्या चल रहा है ये सब, -1/3 वगैरह वगैरह। ठीक है साहब, पहली बात, अगर आपको एफ डैश 1 निकालना है, ये बेसिकली डिफाइंड फंक्शन है। मैंने बताया था फार्मूला लगा करके लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 लगा लो भैया। लिमिट में आपने एक्स की जगह पे 1 रख ही लिया होगा, एक्स की जगह 1 रखते ही फंक्शन हो जाएगा एक्स माइनस 1। नीचे वाले को अगर फैक्टर करेंगे ना, तो नीचे वाले के फैक्टर में एक्स की जगह 1 रखने पे 0 आ रहा है, तो एक्स माइनस 1 उसका एक फैक्टर हो गया, 2x माइनस 5, ये बन रहा है फंक्शन। ठीक है ना, माइनस
f1 फंक्शन की 1 पर वैल्यू -1/3 है। अभी तक सिर्फ बराबरी चल रही है, नीचे x -1 रहने दो, आपको पता ही ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, अब जो भी बचेगा है ना, जो भी बचेगा उसमें अगर आपने x की जगह 1 डाला तो 0/0 फॉर्म आ रही है, और 0/0 फॉर्म पे आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लॉपिटल लगा सकते हैं, थोड़ी सी लिमिट की जानकारी है तो। ठीक है, अच्छा अदरवाइज ये क्वेश्चन लिख लेना, होल्ड पे डाल देना, जब लिमिट सीखेंगे तब समझ में आ जाएगा ना। तो अगर देखा जाए तो अगर आपने 0/0 फॉर्म देख रखी है तो यहां पे इसका डिफरेंशिएशन 1/2x - 5 का डिफरेंशिएशन, ठीक है, -1/2x - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, याद है ना, पहले 1/x का 1/x का डिफरेंशिएशन कैसा होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है, याद है। तो पहले तो इसका डिफरेंशिएशन शक्ल का माने पावर का 1/2x - 5 का -1/2x - 5 का होल स्क्वायर। फिर चेन रूल से अब अपन फंक्शन के अंदर चले, ठीक है ना, तो अंदर गए तो 2x - 2 का 2, ठीक है, प्लस इसका डिफरेंशिएशन 0 अपॉन इसका डिफरेंशिएशन 1। अब मैं x की जगह वापस से 1 डालूंगा, ये लॉपिटल लिखा है तो लॉपिटल का मतलब ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर, नीचे का नीचे, ऐसे अपन ने डिफरेंशिएट किया तो इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, इसका 1 आ जाएगा। अब मैं x की जगह जैसे ही 1 डालूंगा तो इट विल बी -2/9। सही है, तो आंसर विल बी -2/9। बहुत कम बच्चों का यह सही आंसर आया था, -2/9 है ना। एनीवे ये थोड़ा सा मैंने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के चीजों को खेल दिया, बाकी इस तरह की चीजें अपन ज्यादा नहीं करेंगे, एंटरटेन डोंट वरी, है ना। एक जो सभी लोग करवाते हैं वो मैं ना कराऊं तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा मैं कम ज्ञानी लगूंगा, तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन है ना इन द नेम ऑफ द मार्केट करवा रहा हूं कि कोटा में सभी करवाते हैं, चलो हम भी करवा दिए। ठीक है, दैट इज d/dx ऑफ x⁴ + x² + 1 अपॉन x² + x + 1 is equal to ax plus b, find a/b। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अर्पित, वो सब नहीं। हाँ भाई यहां तक हो गया, फटाफट से इस पे आ जाए, x⁴ + x² + 1। नहीं, मैंने ऐसा कभी आपको बोला थोड़ी ना कि अपन उससे ऊपर चलेंगे, फिर जी से देवेश, अपन अपना क्या लेना देना उससे। हाँ भाई हो गया आपका सबका, बिल्कुल बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। क्यों, क्योंकि ये पता होना चाहिए बस इसके फैक्टर्स, ठीक है ना, x⁴ + x² + 1 के फैक्टर x² + x + 1 मल्टीप्लाइड बाई x² - x + 1 है ना, अपॉन में नीचे की तरफ x² + x + 1। हम इसका डिफरेंशिएशन ढूंढ रहे हैं, यही है ना हमारा क्वेश्चन। तो जैसे ही मैं डिफरेंशिएट करूंगा उससे पहले ये कटेगा, कटते ही अब मेरे पास में रह जाएगा x² - x + 1 का डिफरेंशिएशन, दैट इज 2x - 1। तो जैसे मैं कंपेयर करूंगा a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1 आ जाएगी, इसलिए a/b की वैल्यू जो आएगी वो 2/-1 मतलब -2 आ जाएगी। दैट इज वेरी सिंपल, है ना। और ये डिफरेंशिएशन x⁴ + x² + 1 इतना क्यों होता है, इसके फैक्टर कैसे होते हैं, उसके लिए मैं सिर्फ ये हिंट करूंगा कि x⁴ + 2x² + 1 -x² सोचना, ठीक है। और जैसे ही सोचोगे इसको ब्रैकेट में डालते ही ये अपने आप में x² - 1 का होल स्क्वायर -x² बन जाएगा, जिसके a + b, a - b से 2 फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है, ये इसका प्रूफ हो गया, इन केस इफ यू नीडेड। ठीक है, ऐसा क्यों होता है वाली बात, है ना। ओके, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है अगर y में दे रखा है √ में 1 - x/1 + x, देन क्वेश्चन वाला पूछता है d/x क्या होगा, देन d/x क्या होगा। पहला ऑप्शन सामने से दे रखा है y/1 - x², सेकंड ऑप्शन दे रखा है y/x² - 1, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है y/1 + x² एंड डी दे रखा है नन ऑफ दीज। मान लो ऐसे 4 ऑप्शन खोल दिए सामने वाले ने, ठीक है। अब क्वेश्चन की अगर चर्चा करी जाए तो क्वेश्चन कैसे करने वाले हैं हम लोग, है ना। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि डिफरेंशिएबिलिटी पे कहीं आपके कोई शक है कि यार ये डिफरेंशिएट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं,
नो डाउट आप पहले अंडर रूट का करेंगे वगैरह वगैरह, आंसर निकाल ही लेंगे, लेकिन मैं इस जगह पे थोड़ा और चीजों को बदलना चाहता हूं, ठीक है ना। अगर देखेंगे ना तो गौर से ये 3 ऑप्शंस देख रहे हैं ना, 3 ऑप्शंस, ऑल 3 ऑप्शंस, ठीक है ना, हैव y इन न्यूमरेटर। तीनों ऑप्शंस में ऊपर देखें y दिख रहा है, तीनों ऑप्शंस में ऊपर y दिख रहा है। अगर तीनों ऑप्शंस में y दिख रहा है इसका मतलब, ठीक है, इट सिंपली इंप्लाइज दैट log हैज बीन टेकन या यूज्ड। पक्की बात है लॉग लिया गया है। कैसे? अगर किसी ने लॉग लिया होगा तो log ऑफ y, माने लॉग बेस में e है ना, लॉग लेते ही log ऑफ y इज इक्वल टू में यहां हो जाएगा 1/2 टाइम्स में कितना, log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, राइट है। इसे आप चाहो तो ऐसा भी समझ सकते हैं 1/2 टाइम्स में log 1 माइनस एक्स माइनस log 1 प्लस एक्स, ऐसा भी कह सकते हैं, एक ही बात है। अब log y का डिफरेंशिएशन पहले log का होगा, तो log का 1 अपॉन y log का हो गया, फिर फंक्शन इनसाइड कौन है, y, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। हमने आखिरी आदमी तक डिफरेंशिएशन कर दिया, तो log y का 1 अपॉन y, फिर y का dy बाई dx। अब तक 1/2 बाहर ही बैठा है, ठीक है ना। log 1 माइनस एक्स का पहले बाहर log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, फिर अंदर वाले का 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, ठीक है, माइनस log 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और फिर 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है ना। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा साफ साफ, ठीक है ना, कि है ना ऊपर की तरफ -1 है, तो मैं इसको सीधे -1 ही लिख देता हूं, ठीक है। अब क्या क्या चीजें बदली जा सकती है बदल लेते हैं भाई, ठीक है। 1/2 की जगह 1/2, एलसीएम के खतरनाक जानकार लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आता देख रहे होंगे, ऊपर की तरफ -1 माइनस एक्स माइनस, यहां पे दिख जाएगा -1 प्लस एक्स, ठीक है, एक्स और एक्स कट गया, -2 से 2 कटने के बाद में फाइनली रह जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1। दिस इज माई आंसर फॉर 1 अपॉन वाई डी वाई बाई dx। तो फाइनली डी वाई बाई dx के लिए मेरा आंसर क्या होने वाला है, डी वाई dx के लिए मेरा आंसर हो जाएगा y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y अपॉन एक्स स्क्वायर -1, माने बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। लास्ट सीन तक कई लोगों ने सी डी नन ऑफ दीज सब कुछ लगाया, बट लास्ट में सी पे आ गए, बी पे सॉरी, हाँ तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नहीं 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 नहीं, हम सिर्फ उन्हीं जगहों पर कुछ भी पुट करेंगे जिन जगहों पर हमारी चलनी बंद हो जाएगी, ठीक है ना। जिस जगह पर हमारे को लगेगा कि यार बहुत ज्यादा टफ हो रहा है, उसी जगह पर हम लोग ऐसा कुछ करेंगे ना बेटा। हाँ नहीं, आंसर तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे जिया, लेकिन अगर सीधे सीधे आंसर निकालते ना तो फिर प्रॉब्लम कहां आती वो बताता हूं। अगर आपने सीधे सीधे आंसर निकाल लिया ना तो थोड़ा दो तीन स्टेप एक्स्ट्रा चलना पड़ता है, बट लेकिन कुछ चीजों को हमने इंडिकेट कर लिया, यार इसमें ऐसा करना था ऐसा करना, इसमें तो वो हमारे लिए समझदारी वाला स्टेप रह जाए। तो नाउ वी गॉट अ फंडा कि अगर कभी भी ऊपर वाई आ रहा है तो लॉग लेने में समझदारी है। कुशाग्र 2 का समझ में आया बेटा? है ना, 2 कहां गया पता चला, कट गया, ये -1 और -1 -2 बना, उससे गया 2, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे ही एक और फंडा बताता हूं आपको, छोटी छोटी चीजें जो हमारे को बस डिफरेंशिएशन में थोड़ी एज दे देंगे। ऐसा नहीं डिफरेंशिएशन में कहीं कोई नई चीज सीखने लायक होती है। साइन ऑफ वाई इज इक्वल टू में दे रखा है सरकार ने x मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ x प्लस वाई, ए प्लस वाई सॉरी, देन डिवाइड एक्स पूछ रहा है। अब डिवाइड एक्स के टाइम पे ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन से पहला ऑप्शन दे रखा है सामने से cos स्क्वायर a प्लस वाई, अपॉन में दे रखा है cos ऑफ a। सेकंड ऑप्शन दे रखा है cos ऑफ a अपॉन में cos स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन में साइन ऑफ a, ठीक है ना। और डी ऑप्शन में दे रखा है साइन ऑफ a अपॉन में साइन स्क्वायर a प्लस वाई। मान लो क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, अब क्वेश्चन में जैसे देगा ना आपको तुरंत तुरंत आपका दिमाग चलना चाहिए बेटा, ठीक है। ये शायद कार्तिक शायद 4th नंबर की स्लाइड है ना, 4th नंबर की स्लाइड चल रही है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में आप देखेंगे ना ऑप्शंस में तो क्या करना है ना, श्योर है। अभी इस चीज को भी समझते हैं कि हमको कैसे आखिरकार ऑप्शंस खुद बताते हैं कि हमें डिफरेंशिएशन तो करना है पर ये रास्ता आसान रहेगा, ठीक है ना। वो क्या है, आप सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नो ऑप्शन हैज एक्स टर्म ऑफ एक्स, है ना, टर्म ऑफ एक्स, टर्म ऑफ एक्स
अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, किसी भी ऑप्शन में एक्स है ही नहीं, एक्स ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है किसी ने यू डॉट भी लगाया और एक्स गायब हो जाए? हाँ, एक्स कैसे गायब हो सकता है? किसी में भी एक्स नहीं है। अगर किसी में भी एक्स नहीं है तो पक्की बात डिफरेंशिएशन dx बाई dy के रास्ते से हुआ है। डिफरेंशिएशन dx बाई dy के रास्ते से हुआ है। इट सिंपली इंप्लाइज दैट dx बाई dy हैज बीन यूज्ड। आपको तभी समझ में आ जाए, अरे यार पक्का dx बाई dy हुआ है। अगर dx बाई dy वो कैसे, मतलब कैसे 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 अपने सीख रखा है ना कि dy बाई dx जो होता है दैट इज 1 अपॉन dx बाई dy, मैंने बता रखा था। तो मैं यहां पे क्या करूंगा ना, x की वैल्यू निकालता हूं। x की वैल्यू क्या निकलेगी मेरे दोस्त? साइन y निकलेगी। नीचे क्या निकलेगा? साइन ऑफ a प्लस वाई निकलेगा ना। फिर अपन क्या करेंगे, dx बाई dy निकाल लेते हैं। अगर dx बाई dy निकालेंगे तो क्या हमें नहीं पता साइन a प्लस वाई का होल स्क्वायर आएगा सर? आएगा। जो नीचे आता है वो चुपचाप बैठता है ऊपर, तो साइन a प्लस वाई चुपचाप बैठेगा सर। तब तक साइन y का डिफरेंशिएशन कॉस y लगेगा, फिर साइन y चुपचाप बैठेगा सर, और नीचे जो साइन a प्लस वाई है उसका डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ a प्लस वाई आएगा। हाँ, क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसलिए कोई इश्यू नहीं आएगा। लेकिन ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइन थीटा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी जैसा कुछ बना, तो नीचे साइन ए माइनस बी बना है, ए माइनस बी, बी की जगह वाई आएगा। तो नीचे की तरफ कितना बन रहा है? साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बन रहा है। अब वाई वाई कैंसिल आउट कर दो, तो फाइनली आपके पास क्या आ गया? dx बाई dy आ गया। और dx बाई dy आते तुरंत समझ जाओ कि dy बाई dx चाहिए आपको। तो dy बाई dx का मतलब क्या हो जाएगा? dy बाई dx के टाइम पे पलट दो, ठीक है। पलटते कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में नीचे कितना? साइन ऑफ ए। है क्या कोई ऑप्शन? सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आधे सी आधे डी, फिर लास्ट में सारे सी, कुछ भी बोलते रहते हो, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज है, ऐसा नहीं हम डिफरेंशिएशन नहीं सीख रहे, डिफरेंशिएशन तो सीख रहे हैं, साथ में करेक्ट वे ऑफ डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे रास्ते पे ये रास्ता, इस रास्ते पे ये रास्ता, इस रास्ते पे ये रास्ता अपनाना है, ठीक है ना। और वो प्रैक्टिस से आ जाएगा, प्रैक्टिस से आ जाएगा। जैसे मतलब एक मैं बहुत बेसिक बेसिक बातें बताता हूं, बहुत बेसिक। जैसे y इज इक्वल टू में कल को किसी ने sec ऑफ x डिग्री पूछ लिया, देन dy बाई dx, ठीक है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि ये डिग्री लिखते ही, है ना, आपका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे लफड़ा क्या आएगा? यहां पे लफड़ा ये आएगा कि हम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करने की तरफ दौड़ रहे हैं। हम डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना चाहते हैं? x के रेस्पेक्ट में। और यहां x डिग्री देकर के सामने वाले बिल्कुल पीट दिया है। कैसे? अब आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में 1 डिग्री, ठीक है ना, मार्केट में, है ना, पहले 1 डिग्री क्या, मार्केट में 180 डिग्री की कीमत पाई है, ठीक है ना। तो 1 डिग्री की कीमत पाई बाई 180 होगी, सही है ना। तो फिर x डिग्री की कीमत पाई एक्स बाई 180 होगी। तो इसका मतलब आपको हमेशा अपने दिमाग में छोटा सा दिमाग में रखना है कि साइड बाय साइड। अब y इज इक्वल टू में आपके लिए क्या बन गया? sec पाई एक्स बाई 180 आया ना। x दुनिया में, x दुनिया में आते फिर डिफरेंशिएशन चालू हो गया, ठीक है। अब आप dy बाई dx कर लो। तो याद है ना, पहले फंक्शन आउटसाइड, पहले पावर का, फिर फंक्शन आउटसाइड का, फिर फंक्शन, फिर पावर का, फिर फंक्शन इनसाइड का, ऐसे चलते ना क्रम। तो पहले पावर तो 1 ही है, छोड़ दो, फिर सेक का जाओ, सेक का सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है। फिर थीटा का अंदर वाले का, तो थीटा में भी अगर आप देखेंगे तो पाई बाई 180 तो कांस्टेंट है, ये तो पार्ट ही नहीं लेगा, और x का डिफरेंशिएशन इज 1, ठीक है। और अंदर आप भर दो पाई एक्स बाई 180, ठीक है, पाई एक्स बाई 180। आप चाहो तो भरना, चाहो तो भर दो, मैं छोटा छोटा भर देता हूं बस, बाकी ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें चल रही हैं, ठीक है। चुटकियों के अंदर होने वाले क्वेश्चंस बस मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि कई बार कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी कई बच्चों के फंस जाते हैं, ठीक है ना, वो आपके नहीं फंसने चाहिए भाई, ठीक है। ऐसा अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। लॉग कॉस एक्स बेस में साइन एक्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन उठाया मैंने, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहली चीज जो आपको सबसे पहले समझनी है ना, वो ये समझनी है कि जब तक बेस में ई नहीं होगा ये डिफरेंशिएशन में पार्ट नहीं लेगा, बेस में ई चाहिए, ठीक है। लॉग एक्स की तरह से तभी यूज कर सकते हैं जब बेस में ई हो, तो पहले तो बेस हटाना ही पड़ेगा, तो बेस में ई चाहिए, ठीक है। अगर आपको बेस में ही चाहिए तो क्या करोगे? y इज इक्वल टू में एक ही तरीका है, साइन को कहोगे नीचे आओ, आप आपको एक लॉग दे रहे हैं, यहां से हटो आप,
ठीक है ना। तो क्या होगा, log cos x नीचे आएगा, ये क्या बन जाएगा log sin x। अब क्या हुआ, आपका जो बेस था हटा, बेस के हटते ही ऑटोमेटिकली आपकी पसंद का नंबर भर सकता है। अगर आप चाहो तो ई भर देना। अब जैसे ही भरा, अब आप यहां पे u बाई वी लगा दो, सही है ना, u बाई वी यूज कर लो, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, यहां से तो आप कर ही लोगे, इसके बाद तो क्या ही दिक्कत आएगी। अब मैं इसमें y डैश लिख देता हूं, ठीक है। मेरे हिसाब से log sin x का होल स्क्वायर, फिर जो भी नीचे स्क्वायर में बैठता है वो साइलेंट बैठेगा, log sin x इनटू में log cos x का डिफरेंशिएशन, जो ऊपर वाला log cos x है उसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस cot x। ठीक है, सोचना माइनस cot x, सोच लेना भैया। फिर माइनस में log cos x साइलेंट, ठीक है, माइनस में सॉरी माइनस में 10x, माइनस में 10x, ठीक है, ध्यान से log cos x का डिफरेंशिएशन माइनस 10x, ठीक है, माइनस इधर की तरफ देखा जाए तो log cos x साइलेंट, ठीक है, इनटू में log sin x का डिफरेंशिएशन cot x, ठीक है। इसे cot x को आगे लगा के ही पढ़ना, cot x log cos x। बिल्कुल शानदार साक्षी, बहुत बढ़िया, जबरदस्त जवाब दिया तुमने, ठीक है। अब ये क्वेश्चन वो पूछेगा ना तो वो ऐसे पूछता है, देखिए थोड़ा इसको डरावना फॉर्मेट बनाता है, वाइस गुड में क्वेश्चन में कहता है कि हमें तो इसका जवाब दीजिए साहब, ठीक है, कि log sin x बेस में cos x, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई log cos x बेस में sin x की होल पावर -1 प्लस में sin इनवर्स x स्क्वायर फाइंड डी बाई x। वो कहता है ऐसा छोटे छोटे क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा बड़ा कर लो, इससे ये बता दो, मैंने कहा लाओ ये भी दे दो, ठीक है। नहीं 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 नहीं, वो वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते, है ना। हाँ अच्छा, अब जैसे ये वाला ये क्वेश्चन है ना, इसमें कई लोग क्या उम्मीद करते हैं कटेगा 1 आ जाएगा, सबके दिमाग में याद है कटने के बाद 1 आ जाएगा, बस ये गलती मत करना। आप प्यार से इससे एकदम सिंपल सी बात करनी है अपने को कि कॉस भैया नीचे आओ, तो मैं लॉग दे रहे हैं आ जाओ, तो लॉग कॉस एक्स नीचे आ जाएगा, सही है ना भाई। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो साइन नीचे आएगा, लेकिन पलटने के बाद ऊपर की तरफ हो जाएगा लॉग साइन एक्स बेस में कितना लॉग कॉस एक्स। अगर आप थोड़ा भी समझदारी से देखोगे दिख जाएगा आपको। और प्लस में तब तक साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर साइलेंट बैठा ही है, तो वाई की जगह यहां कितना हो जाएगा लॉग साइन एक्स बेस में कितना लॉग कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में यहां पे कितना साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। अब आप डिफरेंशिएशन पे आ जाओ, और क्या पहले किसका होगा याद है ना, पावर का, तो पावर के कारण 2 आगे ये कॉपी होगा, लॉग साइन एक्स अपॉन में कितना लॉग कॉस एक्स, ये कॉपी हो जाएगा इनटू के अंदर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन लॉग कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर लॉग कॉस एक्स साइलेंट लॉग साइन एक्स का कॉट एक्स माइनस प्लस में 10x इंटू में लॉग साइन एक्स। अब आप समझ जाना भाई, है ना, लॉग साइन एक्स मैंने डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर दिया। तब तक मस्त चीज इसका डिफरेंशिएशन है साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स के कारण 1 अपॉन अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिन्होंने फार्मूले याद किए हुए याद होगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, पहले साइन इनवर्स का फार्मूला याद है ना, फिर एक्स स्क्वायर का, पहले साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन, फिर एक्स स्क्वायर का 2x, ये अलग से आएगा। हाँ क्या कट के वो देखना, इसको पलटेगा ना जब तू, जो लॉग कॉस एक्स अपॉन लॉग साइन एक्स खुलेगा उसको पलटेगा तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। अब कटेगा कैसे, कटेगा किससे, ये आपको पता है ना, ऐसा दिमाग में भर लेना कि log b बाई ए लिखा है ना, तो हम नीचे जो ये a बैठा है ना, इसको बस एक लालच देंगे कि a नीचे आओ तुमको एक log दे रहे हैं आ जाओ, चलो एक log दे रहे हैं आ जाओ, तो ये नीचे आ जाता है, ठीक है। वैसे ही आपको अगर कभी भी log sin x बेस में cos x दे रखा है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस cos को एक लालच देना है कि नीचे आइए, चलो तुमको एक log दे रहे हैं आ जाओ, तो log cos x हो जाता है, बस ऐसे, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? हाँ हाँ कोई बात नहीं, वो तो सभी के साथ हो सकता है, काटने वाली गलती तो कोई भी कर सकता है, इट इज वेरी बेसिक,
मिस्टेक, कोई ये कोई बड़ी बात नहीं, हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक की बात होगी। ठीक है, सब चिल्लर चिल्लर बातें। चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, फटाफट से आंसर देना। ठीक है, मुझे जल्दी से आंसर देना। ठीक है, वाई इज में दे रखा है एल एन ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जल्दी जल्दी जवाब की उम्मीद रख रहा हूं कि भाई कुछ नहीं, हम 30 सेकंड में रिप्लाई है आगे चले, 30 सेकंड में रिप्लाई है आगे चले। ये दर्पण सृजाक सर आपके सामने, नहीं नहीं वो एक का एक दो उसके लिए है। हम्म हम्म, क्यों नहीं बढ़ाएंगे, ऐसे ही बैठा लिया किसी को। हाँ भाई, क्या स्टेटस है आप लोगों का, टीवी का? वाह वेरी गुड अंकित, काफी क्लोज जाके ड्रॉप कराया तेने बात को। नहीं, हाँ अन्य वो तो शाम का है। देखो अब ध्यान से आपने वापस से, इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया था कि आप बेसिक तो नहीं भूल गए कहीं। हमेशा पहले पावर का, फिर फंक्शन इनसाइड का, फिर अंदर वाले की पावर का, फिर फंक्शन इनसाइड का, ऐसे यही क्रम चलता है। तो सबसे पहले पावर तो वन है तो छोड़ दो, फिर हाँ, फिर उसके बाद में फंक्शन इनसाइड। ठीक है, मतलब पावर के बाद पहला फंक्शन, पहला फंक्शन कौन है, लॉग। तो जैसे अपन डिफरेंशिएशन करें, लॉग का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन, ठीक है ना, एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो पहले लॉग का हुआ, ठीक है ना, लॉग के कारण 1 अपॉन हो गया। अब लॉग का हो गया, अब लॉग के बाद अंदर तो चलो, अंदर वाले का भी तो करोगे ना डिफरेंशिएशन। अंदर का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस की जगह प्लस, फिर अंडर रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये अंडरूट का हुआ। मैंने कहा था ना हमेशा पहले पावर का, तो फिर पावर के कारण 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए। अब अंदर चलो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 2x, 2 से 2 तो कट गया सर। हाँ, तो जैसे 2 से 2 कटा, आप बताओ एलसीएम क्या लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां क्या दिखेगा, एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखेगा। एलसीएम लेना आता है ना अपने को। और यहां क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में कितना, एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सही है, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा। ये हमारा डीवाई एक्स आ गया। ठीक है, बहुत कम बच्चों ने सही आंसर दिया था, बहुत कम बच्चों ने। हाँ दिया था, नो डाउट दिया था, लेकिन बहुत कम। और ये इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन है ना, हमको कहीं सीधे इस जगह पे लेके जाएगा कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। इसलिए dx अपॉन अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ln x प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। ठीक है ना, तो आने वाले टाइम में आपके लिए काफी काम रहेगा, तो उस जगह पे मेरे लिए एक सबदर्द कम हो जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात आ गई है ना, हम वही जरूर इस पे बात करेंगे कभी भी हुआ तो। आई थिंक यहां तक की बात तो बनी जाएगी आपसे। रेडी, अब मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन और देता हूं। वाह, क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू में गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू में गिवन है साइन एक्स। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, जी एक्स के नाम पे मैं आपको दे देता हूं एक्स स्क्वायर। राइट है, एच एक्स के नाम पे मैं आपको दे देता हूं, एच एक्स के नाम पे मैंने आपको फंक्शन दे देता हूं एच एक्स इज इक्वल टू में एल एन एक्स। आपको मुझे क्या देना है, आपको मेरे को देना है, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ हॉग ऑफ एक्स। देखिए कितने लोग सही जवाब देते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, हॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। हाँ दीपक, वो सब शाम को।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। टू कोटक्स सभी का जवाब आ गया। बिल्कुल चिल्लर क्वेश्चन था। बस आपसे अगर भाई हॉग ऑफ एक्स सही बन गया ना तो फिर आप सब सही बना गए। हॉग ऑफ एक्स का मतलब एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, यही तो ना। तो सबसे पहले एच ऑफ जी तक तो ठीक है, एफ एक्स की जगह आप क्या भरोगे, साइन एक्स। इसका मतलब एफ एक्स की जगह साइन एक्स भरा। लेकिन सर फंक्शन में तो जी में एक्स है, तो जी एक्स का आंसर क्या है, एक्स स्क्वायर। तो जी साइन एक्स का आंसर क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स। और क्या भाई, साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। और क्या, इसका मतलब अब एच मिल जाएगा। एच एक्स बराबर क्या है, एल एन एक्स। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, एल एन साइन स्क्वायर एक्स। यही तो होगा। इसका मतलब 2 ln sin x, ऐसा भी कह सकते हैं। और अगर ऐसा कह सकते हैं तो जैसे ही मेरे से आप डिफरेंशिएशन कराओगे तो y डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 2 और ln sin x का सीधे बोल दूं cot x। याद है ना, पहले log का 1/sin x, फिर sin x का cos x, तो cos x अपॉन sin x 2 cot x। बहुत बढ़िया। तो सभी ने फटाफट फटाफट इस क्वेश्चन को तो बिखेर दिया बिखेर दिया बिखेर दिया बुरी तरह से। ठीक है ना। अब मैं इसी में छोटा सा क्वेश्चन और आगे ट्रीट करते हैं अपन, ठीक है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है, पहले इसे बता दो, इससे पहले कि मैं आगे चलूं पहले बता दो ऑड फंक्शन का क्या मतलब होता है, याद है किसी को। ठीक है, जल्दी से बताना जल्दी से बताना जल्दी से। हाँ भाई, जल्दी से बता देना ऑड फंक्शन का क्या मतलब होता है, याद है आपको किसी को। ऑड फंक्शन, बिल्कुल जिया, एकदम सही जवाब दिया था बेटा। जिया, विनय, अंशु, आयुष। ठीक है, टी सही दे रहा है। टीवी का, अरे बहुत तेजी से भाग रहे हो तुम लोग तो। भाई इतनी सी लाइन का मतलब होता है, ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। इससे पहले कि आप मैं क्वेश्चन में आगे चलूंगा ना। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आगे का क्वेश्चन है एंड एफ डैश ऑफ -1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, देन आपको मुझे बताना है एफ डैश ऑफ +1 कितना होगा। बहुत बहुत बच्चों का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही फटाफट से क्वेश्चन होने वाला क्वेश्चन है कि अगर फंक्शन एक ऑड फंक्शन है, ठीक है, ठीक है, तो कैसे होगा बताइए। हाँ भाई, हो गया क्या आपका। वेरी गुड वेरी गुड, कुछ का आंसर सही कुछ का कुछ बिल्कुल सही। देखो सीधी सी बात, फंक्शन अगर एक ऑड फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स होगा। अगर मैं इस जगह जाके डिफरेंशिएशन पूछता हूं तो डिफरेंशिएशन में कैसे होगा डिफरेंशिएशन, पहले एफ का, याद है ना चेन रूल, पहले एफ का एफ डैश माइनस एक्स, क्योंकि बाहर वाले फंक्शन का होगा, फिर अंदर वाले माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन इज -1। ये साइलेंट हो गया, इसका काम खत्म। अब इस साइड आ जाओ, इधर बाहर माइनस तो पहले से ही बैठा है, बैठा रहने दो। फिर एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, और फिर एक्स का डिफरेंशिएशन 1। सही है ना भाई। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो माइनस में एफ डैश ऑफ माइनस एक्स लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है और यहां पे माइनस एफ डैश एक्स राइट हैंड साइड पे आ रहा है। सबसे पहले तो माइनस माइनस प्लस करते हैं और फिर एक्स की जगह पे 1 पुट करते हैं। एक्स की जगह 1 पुट करते एफ डैश -1 बराबर में एफ डैश ऑफ 1 आएगा, और एफ डैश -1 सरकार कह रही है 5 है, तो इसका मतलब एफ डैश ऑफ 1 भी कितना होगा, 5 होगा, इसलिए आंसर 5 है। सही है, एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही एक चिल्लर सा क्वेश्चन और बताता हूं, राइट है। क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स इज एन
डिफरेंशियबल फंक्शन, fx is an differentiable function for each x belongs to R। ठीक है, साथ में ये भी बोल रहा है कि f of x क्यूब इज इक्वल टू में x पावर 5। देन f डैश 8 क्या होगा, f डैश 8 क्या होगा? हाँ भाई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन देख रहा हूं। अरित्र, अरे तुम्हारा कमेंट देखेगा, तुम यहां देखोगे ना, सर 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 बदल रही है स्क्रीन। शिविका, ये वाले क्वेश्चन में फिर से ट्राई करते हैं। साराक्षी, यस योर कमेंट्स आर विजिबल। इतने सुंदर सुंदर नाम हैं, अरित्र, ठीक है, साराक्षी। ठीक है, अब चलते हैं इसमें। देखिएगा अब क्वेश्चन में क्या है, देखो बहुत वापस से फिर से एक और एफ का क्वेश्चन करा रहा हूं। पिछले से पिछला क्वेश्चन भी एफ का था, ये वाला भी एफ का है, ये भी एफ का है। 3 क्वेश्चन लाइन के अंदर एफ बेस्ड करा रहा हूं, एफ बेस्ड। अब जरा समझो, देखो जरा क्वेश्चन में ये पहली लाइन तो ये कह रही है कि डिफरेंशिएशन हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोला। सेकंड लाइन में बोल रहा है कि ये इसके बराबर है, तो एफ डैश 8 पूछ रहा है ना। एफ डैश 8 तो एफ डैश कौन देगा, यही तो देगा ना। अगर ये एफ डैश देगा तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो पहले एफ का होगा, एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स क्यूब। ठीक है, अब यहां पे समझना, पहले एफ का हुआ एफ डैश एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होगा। भाई चेन रूल लगता है ना, पहले एफ का एफ डैश और फिर इधर की तरफ कितना हो जाएगा 5x की पावर 4। और तब तक आपको पता होना चाहिए कि आप एक्स स्क्वायर से ये काट ही सकते हो। ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो अपने पास में एफ डैश ऑफ एक्स क्यूब बराबर में कितना हो गया 5x स्क्वायर बटा 3। अगर ये हो गया तो फिर x की जगह पे हमने 2 डाल दिया, क्यों, ताकि हमें 8 मिले। लेकिन सर अगर x की जगह 2 यहां डालोगे तो यहां पे भी तो डलेगा, तो डलेगा ना, तो 20/3 आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला छोटू सा क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन लाइन के अंदर आपको दे रहा हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन, इफ f इज अ 2 डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन, 2 डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, इससे पहले कि आगे बढ़ जाऊं, सबको पता है ना 2 डिग्री पॉलिनोमियल बोलते ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए कि 2 डिग्री पॉलिनोमियल का तो मतलब है fx इज इक्वल टू कितना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सबसे पहले तो ये दिमाग में आना चाहिए ना, 2 डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन। आगे बोल रहा है एंड f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ -1। शर्त भी दी है उसने कि इस पॉलिनोमियल की शर्त है। इसका मतलब आपने f1 सोचा a प्लस बी प्लस सी, साथ में f ऑफ -1 सोचा a माइनस बी प्लस सी। सोच लिया भाई ये तो, और ये दोनों बराबर भी हैं, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर में a माइनस बी प्लस सी। ठीक है ना, इससे हमको पता चला b इज इक्वल टू माइनस बी, इसका अंदर 2b बराबर 0, माने b की वैल्यू 0 आगे लो, है ना। b की वैल्यू 0 आते हमने तुरंत समझ गया फंक्शन ही अपना, फंक्शन में b है ही नहीं, फंक्शन में ax स्क्वायर प्लस c है। इतनी दूर तक ये 2 लाइनें खटखट 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 गिना गई। कहते हैं अब चलो आगे, आगे क्वेश्चन में बोल रहा है एंड एबीसी आर इन एपी, एबीसी आर इन एपी। ओके, एबीसी आर इन एपी, ठीक है ना। अच्छा, देन व्हाट, देन एफ डैश ए, एफ डैश ए नहीं, ठीक है, एफ डैश ये वाला ए, देन एफ डैश ए, अच्छा ये भी नहीं है, और पीछे चलो, ठीक है, यहां से गड़बड़ हुई है मेरे से लिखने में, ठीक है ना। देन एंड, ठीक है, मस्त बात यहां है, एंड एबीसी आर इन एपी, मतलब एबीसी ही लिखा है बट कैपिटल है, एबीसी आर इन एपी, देन एफ डैश ऑफ कैपिटल ए, एफ डैश ऑफ कैपिटल बी, एफ डैश ऑफ कैपिटल सी आर इन क्वेश्चन मार्क। वो कहता है आगे ये है, हाँ इसीलिए शिखा मैंने रोक दिया क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ बहुत ध्यान से, क्यों, क्योंकि मेरे को अच्छे से पता है कि अगर मैं यहां से आगे चल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यहां तक मैंने आधा काम कर दिया है, आगे वो बोल रहा है भाई यहां तक तो मैंने बता दिया कि इसका मतलब यहां तक समझ में आ गया मुझे। अब आगे बोल रहा है कोई 3 नंबर दुनिया में, हाँ दिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कोई 3 नंबर दुनिया में एबीसी हैं, कोई 3 नंबर दुनिया में एबीसी हैं, ठीक है ना, जो कि क्या है एपी है। अगर वो 3 नंबर एपी हैं तो एफ डैश ए, एफ डैश बी, एफ डैश सी किस में होंगे। ओके, कोई 3 नंबर दुनिया में एबीसी एपी में है, ठीक है, तो ये किस में होंगे।
आपने कहा यार बताने दो, बताएंगे। ओके। हम्म। अब देखो क्वेश्चन समझ में आया आपको। अब अपने को यहां से पता चल गया एबीसी एपी में हमने दिमाग लगाया यार एफ एक्स ये रहा, मान क्या रहा है एफ डैश ए एफ डैश बी एफ डैश सी। हमने एफ डैश एक्स सोचा कि एफ डैश एक्स क्या होगा, 2ax होगा। अब एफ डैश ए कैसे निकालोगे भाई, क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा ना, एफ डैश ए क्या है, एफ डैश ए क्या चीज है, 2a है। एफ डैश बी क्या है, 2b है। एफ डैश सी क्या है, 2c है। यही तो पूछ रहा है। अगर बाय द वे सोचो जरा, है ना, एबीसी ऑलरेडी किसमें है, एपी में। एबीसी अगर एपी में है, उल्टा सोचना, एबीसी क्वेश्चन में कैसे दिया है, एपी में गिवन है, गिवन। अब यहां से चल रहा हूं, यहां से चल रहे हैं, यहां से ऊपर चल रहे हैं, ध्यान रखना, इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं। हमको सरकार ने एबीसी एपी में दिए और हमें पता है कि एफ डैश ए एफ डैश बी एफ डैश सी 2a 2b 2cc है। एबीसी जो ऑलरेडी एपी में है, सोचना जरा, एबीसी जो ऑलरेडी एपी में है उनकी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर जो सीरीज आएगी वो भी एपी में ही तो होगी। तो इसका मतलब यह कि अगर किसी ने इसकी 2a 2b 2c से अगर मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है ना, तो हमारे को पता है वो भी तो किस में निकलेगा, एपी में तो निकलेगा, राइट है ना। यहां तक की बात समझ में आई आपको। तो इसका मतलब ये भी किस में होगा, एपी में तो होगा, राइट है ना भाई। ये भी किस में होगा। अच्छा ये 2b भी नहीं हुआ है, मेरी तरह से गलती हुई, सॉरी, ठीक है, ये मेरी तरह से रॉन्ग हो गया। हाँ मैंने प्रिंटिंग मिस्टेक, 2ab 2ac भी किस में होगा, ठीक है ना, ये भी किस में होगा, एपी में। अगर ये एपी में है तो एक ही जैसा नंबर 2a 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 मल्टीप्लाई करता हूं तो आने वाली सीरीज भी किस में मिलेगी, एपी में तो मिलेगी। इसका मतलब ये एपी में, अगर ये एपी में है तो ये भी किस में है, एपी में। इसलिए आंसर क्या हो गया, एपी, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से एक और चीज समझना, एक और चीज क्या समझनी है, ठीक है। लोगों ने इतना किया ही नहीं है क्वेश्चन, ये किसी टाइम पे मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन मेंस में लोग इतने चतुर बैठते हैं कई बार कि वो इस तरह की बकवास सुनते ही नहीं है। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है ना, जिसमें 1 रखने में -1 आ रहा है, तो उन्होंने ये सब छापा ही नहीं। उन दिमाग लगा ऐसा फंक्शन, ठीक है ना, ऐसा फंक्शन, सीधी बात है, एफ एक्स एक्स स्क्वायर होगा, खत्म बात। जिसमें 1 रखो तो भी 1 आएगा, -1 रखो तो भी माइनस, तब भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो उन्होंने इसका एफ डैश एक्स सोच लिया, तो इसका एफ डैश एक्स कितना आ गया, 2x आ गया। तो उन्होंने तुरंत एफ डैश ए एफ डैश बी एफ डैश सी सोचा, सही है। और उन्हें पता था एफ डैश सी सोचा, उन्हें पता चल गया ये 2a 2b 2c है। और एबीसी अगर एपी में है तो 2a 2b 2c भी किस में होंगे, एपी में होंगे। अगर ये एपी में होंगे तो ये भी एपी में हो गया। तो क्वेश्चन का आंसर एपी बोल के चले गए। मैंने सही कर दिया ना, आई थिंक मेरा ज्यादा गला अपने से कई लोगों के दिमाग में आया होगा कि मैंने करेक्ट कर दिया, 2a 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 है ना, ये मेरे से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, है ना। इसलिए एबीसी का फर्क ही नहीं पड़ेगा हम पे। आई थिंक यहां तक की बात पकड़ने हल्की हल्की आ गई होगी, राइट। आई थिंक बना कुछ हल्का फुल्का आपका काम। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है थोड़ी और समझदारी बढ़ाने के लिए, वो कहता है कि अगर हम आपको एक फंक्शन देते हैं, कि हमने आपको फंक्शन दिया 1 + x, एक फंक्शन दे देते हैं 3 + x² की होल पावर हाफ, और एक और फंक्शन दे देते हैं 9 + x³ की होल पावर 1/3, ठीक है ना। देन आप हमें एफ डैश ऑफ -1 बताइए क्या होगा। ये वो क्वेश्चन है जो पॉपुलरली सभी लोग करवाते हैं, ओके। ये वो सभी लोग करवाने वाले जो भी यहां तक की चीजें हैं ना, सभी लोग ये करवाते हैं। अब क्या है स्टोरी, अरे लाइट, तुम्हारा तो नाम ही अलग है, ठीक है। अब देखिए सब क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है। अब आप इससे पहले कि इस पे u.v.w लगाएं, ठीक है, आप लगा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। इसे थोड़ी सी देर के लिए फर्स्ट, इसे थोड़ी सी देर के लिए सेकंड, इसे थोड़ी सी देर के लिए थर्ड फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, यही तो करेंगे ना, कि आप x के टाइम पे इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं सर। अगर आप फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 + x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तब तक ये दोनों साइलेंट बैठेंगे, याद है ना, ये दोनों कैसे बैठेंगे, साइलेंट। तो यहां पे 3 +
एक्स स्क्वायर की होल पावर हाफ और 9 प्लस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3 मैं कॉपी कर लेता हूं, प्लस अगली बार क्या करोगे, इसके अगले टर्म में क्या लिखोगे, अब की बार 1 प्लस एक्स साइलेंट बैठेगा, बैठेगा ना, 1 प्लस एक्स साइलेंट बैठेगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो मैं इनटू में इसको डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं, सेकंड का डैश लिख देता हूं, चलेगा। अच्छा, और थर्ड भी तो साइलेंट बैठेगा, हाँ ये बात तो सही है। अच्छा, फिर अगले वाले में क्या होगा, अगले वाले में अब आप फर्स्ट और सेकंड को साइलेंट बैठाओगे, थर्ड का डिफरेंशिएशन करोगे, ये तो करोगे ना, तो फर्स्ट को साइलेंट बैठाया 1 प्लस एक्स, सेकंड को बैठाया 3 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर हाफ, है ना, और थर्ड का डिफरेंशिएशन मैं कर नहीं रहा हूं, थर्ड का डैश लिख देता हूं, चलेगा। और एक सिंपल सा काम, एक्स की जगह -1 रख देते हैं। अगर मैंने एक्स की जगह -1 रखा तो एक्स की जगह -1 रखते ही क्या होने वाला है आपको पता है, एक्स की जगह -1 रखते ये वाली पार्टी है ना, ये वाली पार्टी ये 0 दे देगी आपको, क्योंकि 1 प्लस -1 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहता कि बेटा सोचो, तो कुछ बच्चे सोच के हाँ भर देते, कुछ कहते हैं जबरदस्ती में कि हाँ सर। अब आप में से कोई भी एक्स की जगह अगर -1 रखेगा, वो यहां रखते 0 पाएगा, आगे क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि 0 से गुणा होकर तो सब 0 हो जाना ही है। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर एक्स की जगह -1 रखा तो 3 प्लस 1 की होल पावर हाफ, और यहां पे 9 माइनस 1 की होल पावर 1/3, दैट इज 2, आंसर विल बी 4। क्वेश्चन खत्म, ऐसा। ठीक है, तो दैट्स द वे, इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। ये नॉर्मली सभी लोग करवाते हैं, लेकिन ये चीज वो सोचने पे छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने आपको एक बार करवा दी कि देख ले भाई, तू अपनी तरफ से देख ले कि वाकई में काम की नजीर है बेटा। ठीक है, अब आगे कभी भी ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं बोल दूंगा कि देख ये चीज रिपीट होगी तो वहां 0 आ जाएगा। ठीक है, मैं अब आपको आगे बोल दूंगा। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ 1, ठीक है ना, 1, अल्फा, बीटा, गामा आर रूट्स ऑफ x पावर 5 प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0, ठीक है, देन 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस, अच्छा ठीक है भाई, रेडी। अगर सर लॉग से कहें पिछले क्वेश्चन को तो टाइम लगेगा, ठीक है ना। हाँ हाँ भाई, अब जरा देखिएगा, ये बड़ी क्लासिक चीज है, इसके लिए थोड़ा सा समझना। आप देखें कितने लोग समझ पाते हैं ये बात को, मैं जो आपको समझाने की कोशिश करूं। पहली चीज जो आपको आनी चाहिए कि ये 5 अगर इसके रूट हैं तो ये 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन करवाते, ठीक है ना, क्योंकि इसमें x की पावर 5 का लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो मैं इसीलिए x की पावर 5 प्लस ax प्लस b को इसके रूट्स की टर्म में, क्योंकि 2 बार 1 आया इसलिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा लिख सकता हूं। सोच लो आप जरा, पहली बात ये तो समझ में आता ही होगा कि हाँ रूट्स की टर्म में ऐसा लिखा जा सकता है, याद है ना कुछ हल्का हल्का। अगर ये याद है तो हमको ये पता है कि मेरे को चाहिए 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा। इसका मतलब ये कि फॉर, ठीक है, ये थॉट प्रोसेस चल रही है सारी की सारी, ये थॉट प्रोसेस चल रही है फॉर 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा, ठीक है ना, हमको है ना कुछ भी करके, ठीक है ना, अगर आप थोड़ा दिमाग रखते हैं ना तो आपको समझ में आ जाएगा। हमको 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा के लिए, ठीक है ना, x की जगह पे 1 पुट करना पड़ेगा, x की जगह 1 पुट करना पड़ेगा। लेकिन x की जगह 1 पुट करने के साथ साथ इधर का तो भला हो जाएगा, लेकिन उधर लोचा हो गया। अगर मुझे इसका लोचा हटाना है तो x माइनस 1, याद है ना, पुट x इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1। पहली चीज जो समझ में आती है। अब दूसरी चीज जो दिमाग में चल रही है, बट x माइनस 1 का होल स्क्वायर विल गिव 0। ये भी सोचने में आता है कि यार ये तो 0 दे देगा, ये जो x माइनस 1 है अगर 1 रख दिया तो ये बर्बाद कर देगा, तो हमने सोचा चल इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है ना। नाउ ठीक है, दिस इज
दिस नाउ x माइनस वन होल स्क्वायर कैन बी रिमूव्ड, कैन बी रिमूव्ड, ठीक है ना, सोचना, कैन बी रिमूव्ड बाय डिफरेंशिएटिंग टू टाइम्स, डिफरेंशिएटिंग टू टाइम्स, समझना भाई। अगर मुझे x माइनस वन के होल स्क्वायर को हटाना है तो पहली बार 2x माइनस वन और दूसरी बार 2x माइनस वन का 2, दो बार डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। ये बात समझ में आई आपके कि अगर मुझे चलना है तो x माइनस वन का होल स्क्वायर मेरे आगे एक पत्थर अड़ गया है, अगर मुझे इसे हटाना तो मेरे पास एक ही चॉइस है, क्या, डिफरेंशिएशन कर दे दो बार। अब यहां पे दिमाग लगाने वाले लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से जो दिमाग लगाते हैं वो दिमाग लगा रहे कि चलिए सर डिफरेंशिएट करते हैं सर। डिफरेंशिएट किया बंदों ने, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करते ही क्या होगा, डिफरेंशिएशन करते ही इधर हो जाएगा 5x की पावर 4 प्लस a हो जाएगा। यहां पर फर्स्ट टाइम जब डिफरेंशिएशन होगा तो सोचना जरा कि क्या होने वाला है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस वन, है ना, ये तब तक ये लोग साइलेंट, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, ये लोग साइलेंट रहेंगे, रहेंगे प्लस अगली बार क्या होगा, अगली बार ये साइलेंट रहेगा, और अगर ये साइलेंट रहेगा तो सोचना, आपको समझ में आ रहा है, x माइनस वन का होल स्क्वायर, फिर जैसे ही इनमें से किसी का भी डिफरेंशिएशन होता है होने देना, लेकिन अल्टीमेटली आप x की जगह 1 पुट करने वाले तो ये वाला भाई जो है ये 0 देके ही रहेगा, तो ये 0 देगा, प्लस अगली बार जब x माइनस बीटा का डिफरेंशिएशन होगा तो यहां पर भी फिर से x माइनस वन का होल स्क्वायर आएगा ही आएगा साइलेंट बैठने के लिए, और वो भी 0 देगा, फिर x माइनस गामा का होगा तब भी x माइनस वन का स्क्वायर आएगा, वो भी 0 देगा। सोचो ये 3 बार 0 देगा अगली बारी में, क्योंकि पहली बारी में तो काम बन गया, लेकिन 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 ये तो अभी तक एक बार ही हुआ है, अब दोबारा डिफरेंशिएशन होने वाला है, तो मैं इधर वाले को डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, इस वाले पोर्शन को मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं, जैसे मैंने पिछली बार दिखाया, मैं दिखा करके बस निकल गया, अब मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, अब मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं ये 0 देगा तो मैं ध्यान ही नहीं दे रहा, मैं सिर्फ इसी पे दिमाग लगा रहा हूं। इन 4 जनों का डिफरेंशिएशन मैं रीडिफरेंशिएट कर रहा हूं, अगर मैंने दोबारा से डिफरेंशिएट किया तो डिफरेंशिएशन में यहां हो जाएगा 20x क्यूब और a का डिफरेंशिएशन 0, इसमें क्या होगा 2 टाइम्स x माइनस वन का डिफरेंशिएशन इज 1, और पास वाले के लिए x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा रेडी है। सोच रहे हैं आप अगली बार क्या होगा, इसके बियॉन्ड अगर मैं चलता हूं तो मुझे पता है मेरे पास 2x माइनस वन चुपचाप बैठेगा, x माइनस गामा का डिफरेंशिएशन होगा, तो सेकंड का डिफरेंशिएशन, तब तक थर्ड और फोर्थ चुपचाप बैठेंगे। सोचो आप ऐसा ही तो होगा, और यही चीज पीछे भी चलती है, अगर ये पीछे के जितने भी नंबर है 2x माइनस वन आएगा ही आएगा, आएगा तो 0 बनेगा ही बनेगा। इसका मतलब ये कि पीछे के टर्म में मैं ध्यान ही रखूंगा, मैं सीधा डिफरेंशिएट करूंगा और x की जगह 1 पुट करूंगा, मुझे यहाँ पे 20 मिलेगा, ठीक है। यहां पर x की जगह 1 पुट करते ही मुझे 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा, जिसके लिए मैं बहुत ही डेडिकेटली भाग रहा हूं, पीछे के सारे नंबर 0 0 0 0 0 पड़ जाएंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है ना? इसका मतलब हमारे पास में फाइनली हमारा आंसर आने वाला है 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा का आंसर विल बी एन ओनली। आई थिंक यहां तक की बात आपके दिमाग में आ गई होगी कि क्वेश्चन में, ठीक है, ये क्वेश्चन तो क्या ये मार्केट में सब जने करवाते हैं, सब जने, हो सकता है कई बार तो पहला क्वेश्चन ये करवा देते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूं बेसिकली इतनी दूर तक का आपका ट्रायल होना जरूरी है, ठीक है, इतनी दूर तक का आपका ट्रायल होना जरूरी है, ठीक है, इससे बहुत सारी चीजें स्पष्ट होती हैं। पहली कई बच्चों को तो यहां पे आकर वापस रियलाइज होता है यार क्वाड्रेटिक के अंदर यार ये सीखा तो था लेकिन इसका यूज भी है यहां देख रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन है ना। अच्छा, अब आपको दिमाग रखना है कि भाई ये 0 बनेगा, क्यों बनेगा, जैसे बिल्कुल वैसे करना जैसे मैंने ये दिखा ना, ऐसे करके देख लेना, दिख जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने यहां किया ना, आपको खुद ब खुद रियलाइज हो जाएगा कि पीछे वाले 0 बनेंगे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सेकंड में भी बनेंगे, राइट है। आगे चलता हूं, नेक्स्ट अगला पॉइंट है ना, अगला पॉइंट, अब जैसे अपन ने अभी भी 2 का डिफरेंशिएशन, 2 नहीं 3 का डिफरेंशिएशन, 4 का डिफरेंशिएशन ऐसे करा ना, अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है, u डॉट v डॉट w डैश, ठीक है, इसको दोबारा से डिफाइन कर रहा हूं, समझना जरा। हमें पता है कि अगर हमसे कोई fgh का डिफरेंशिएशन कराता है तो f डैश फिर gs साइलेंट रहता है, फिर f g डैश h साइलेंट रहता है, फिर f और g साइलेंट रहते हैं h का डिफरेंशिएशन, ये तो हम सभी जानते हैं। अगर हम ये जानते हैं, ठीक है, ये हम जानते हैं वी ऑलरेडी नो दिस, है ना, बट व्हेन वी नो दिस वी शुड नो दिस ऑल्सो कि 2 टाइम्स में अगर किसी ने मुझे
ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनना। क्या मैं ऐसा भी कर सकता हूं, टू नहीं, मैं इसको वापस लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना कि अगर मुझे किसी ने एफ जी एच का डिफरेंशिएशन पूछा तो क्या मैं इसे 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2f-gh प्लस में 2f-g-h प्लस में 2f-g, मैं इसे थोड़ा छेड़छाड़ कर रहा हूं, ध्यान रखना है ना, मैं इसके साथ खेल रहा हूं और आप मुझे बताना मैं कहीं कुछ गलत ना कर दूं, ठीक है। अब समझे आप क्या किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा, राइट हैंड साइड को कर सकते हैं, गणित में गलत क्या है, 2 से मल्टीप्लाई। अगर मैंने ऐसा करा तो मैंने इसको ये पूछा कि मुझसे ये क्या पूछा जा रहा है, क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा है ये मैंने 2f-gh लिखा है ना, 2f-gh माने हिंदी में पढ़ू तो 2f-gh, 2f-gh, तो लो भाई 2 दिखाता हूं ना, 2 लिख दिए, नहीं समझ में आया, इसी चीज को 2 बार लिख दिया, तो सर इसको भी लिखो फिर तो f-g-h, f-g-h, फिर इसको भी लिखो, लास्ट वाले को भी 2 बार लिखो ना सर, लिखो, आपको अच्छा लग रहा है, हाँ अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, देखो अब लिख लिया, लिखने के बाद अब क्या, किन्हीं भी जो ये पास के 2 है ना, इनको छोड़ के कहीं पे भी हाथ रख दे तेरे, कहां जहां तेरे मन में हाथ रख दे, इसको छोड़ दे बस, 5 वाले को, इसको किसी के साथ पेयर अप कर दे, चलो सर इसके साथ पेयर कर दिया, फिर मैंने कहा इसके साथ पेयर करते ही तेरे को एक बात समझ में आ जाएगी कि H दोनों में साइलेंट है, हाँ या तो अपन एक काम कर सकते हैं क्या, H कॉमन ले लेते हैं, f-g प्लस में f-g डैश, चलो सर ले लिया, इसको इसके साथ पेयर कर देगा, नहीं अब देखो लास्ट के 2 नहीं बचने चाहिए, कोई भी 2 कपल नहीं होना चाहिए, कपल ब्रेक होना चाहिए, तो सर इन दोनों को मिला लेते हैं बस, फिर इन दोनों को मिला लेंगे, ऐसे कपल बना लें, हाँ कुछ और दूसरे अदर कपल्स बनाने, तो जैसे आपने इन दोनों को मिलाया, इन दोनों को मिलाया, तो इन दोनों में G साइलेंट है ना, तो G कॉमन आ गया और अंदर बचेगा f-h प्लस में f-h डैश, ठीक है। फिर कौन से 2 बचे थे, ये 2, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, f, अंदर क्या बच रहा है g-h प्लस में क्या g-h डैश, यही तो बचेगा, ठीक है ना। अच्छा फिर क्या होगा, 1/2 को तो रहने देना, 1/2, यहां पे अगर आप देख रहे हैं ना तो ये f-g का डैश हो गया, f-g का कंप्लीट डैश h, प्लस में यहां पे अगर देख रहे हैं तो g तो बाहर है ही, ये f-h का डैश हो गया, प्लस में यहां पे अगर देख रहे हैं तो f तो है ही, ये g-h का डैश हो गया, ये आपका f-g-h डैश बन गया, आप ये बात समझे, इसका मतलब आपके पास में f-g-h डैश का एक नया फार्मूला आया है, एक नया फार्मूला आया है। अब क्या करोगे, इस पे दुनिया ने क्वेश्चन बना के रखा था, फिर इसको जबरदस्ती धक्का दे करके पता नहीं कैसे इसको क्वेश्चन में करवा देते हैं, ठीक है ना। अब जिनको बात समझ में आई उनको बताता हूं इसके क्वेश्चन कैसे था, ठीक है। मैं भी एक बार पहली बार जब देखा था ना लाइफ में, मैंने कहा, मैं देख के हैरान, मैंने कहा अरे यार अपन ने तो f-g-h डैश का फार्मूला ही गलत पढ़ लिया क्या, फिर बाद में समझ में कहीं कोई गलत नहीं पढ़ा यार, वो आगे चले गए तेरे से, तू पीछे रह गया रे, ठीक है। f-g-h आर डिफरेंशियबल फंक्शन, ठीक है, साथ में बोलता है f of 0 is equal to 1, g of 0 is equal to 2, ठीक है, h of 0 is equal to 3, साथ में दे रखा है f-g डैश is equal to f-g डैश 0 is equal to 6, g-h डैश 0 is equal to 4, hf डैश 0 is equal to 5, देन सामने वाले को क्या चाहिए भाई, f-g-h का डैश 0 लाओ भाई, लाओ भाई इसके लिए f-g-h का डैश 0 लाओ इसके लिए। हाँ हाँ परमिंदर, आज देखो कुछ करते हैं उसका, कुछ आज के लिए कुछ टेक्निकल इशू है ना, वो कर रहे हैं, है ना, उसके ऊपर बात है ना भाई। अब इसकी कहानी सुनाओ, मस्त कहानी, अभी 10 बजे तक है ना इनका ऑन, या तुमने सभी भिड़ा दिया मतलब आपस में, चलो ठीक है। अच्छा देखिए ये कहानी को समझना, ठीक है। अब इसमें क्या स्टोरी है, ये देखिए, ये f-g-h का डैश आपको याद होगा, f-g-h का डैश 0, तो आपको पता होना चाहिए f, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई g-h का डैश, याद आ रहा है। अगर आप यूं समझो तो और अच्छे समझा देता हूं, f0 इंटू g-h डैश 0 ऐसा लिख दो, प्लस अगली बार g0 इंटू f इंटू h का डैश 0, प्लस अगली बार h0 इंटू में g-h h0 इंटू में f-g का डैश 0, ऐसा कर दूं,
अगर मैं ऐसा करता हूं तो जो हाफ मिल जाएगा। और बाहर क्या, बाहर हाफ है, सही है भाई, बाहर हाफ, बाहर हाफ, हाफ हाफ, F0 सरकार सरकार सरकार, F0 1 बोली, ठीक है, GH का डैश 0 4 बोली, प्लस G0 2 बोली, ठीक है, FH का डैश FH का डैश 5 बोली, प्लस में H0 3 बोली, FG का डैश 6 बोली, ठीक है। तो फाइनली अगर देखा जाए तो 1/2 4 10 14 14 और 18 32, तो फाइनली आंसर इज 16, ठीक है। कुछ भी नहीं करा है, सिंपल फार्मूला था, यूज कर लिया आप, तो सिंपल फार्मूला यूज करा है ना हर्ष? मेरा मतलब आप में से कोई भी समझ सकता है कि हाँ फार्मूला यूज कर रहे हैं सर, ठीक है। ये देखो वैसे बेसिकली देखा जाए तो डिफरेंशिएशन में इस तरह की चीजें आपको लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। बेसिक से ये चीज को समझते हुए चलना कि हम क्या क्या कर रहे हैं। देखो ये क्या, ये समझ में आता है क्या कि सर ने 2 से गुणा करी, 2 से भाग लगाया, फिर हर चीज को 2-2 बार लिख लिया, 2-2 बार लिखने के बाद में अपने पेयर से नहीं जोड़ने दिया, किसी भी दूसरे पेयर के साथ पेयर अप किया, पेयर अप करने के बाद कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद ये तो सर FG का डैश लिख सकते हैं ना, फिर ये FH का डैश लिख सकते हैं ना, ये GH का डैश लिख सकते हैं ना, फिर अगले ने अगर 0 यहां लिखा तो सबके पीछे 0 लगा दिया होगा, सबके बीच में 0 लगा दिया होगा, और 0 की वैल्यूज दे रखी थी, भर दिया होगा, क्वेश्चन खत्म हो गया होगा। तो एक नई चीज सुनने को मिलती है कि अरे वाह ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं भाई। नहीं, अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चंस अगर हमने नहीं किया ना तो बड़ा एक नेगेटिव सा एक ना ऑरा बन जाता है, यार पता नहीं हमसे ही नहीं होते शायद ये वाले क्वेश्चन, बाकियों से हो जाते हैं, हम पता नहीं कैसे ऐसे ही पड़े रह जाते हैं, ठीक है। तो ये भी बात समझने की यार कैसा भी करना पड़ता है। अच्छा, आई थिंक यहां तक की बात भी थोड़ी थोड़ी तो पकड़ में आती होगी आपको कि यार कहानी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रेडी? अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वो वाली बात जो मैंने बोली थी आप लोगों की कि हम लोग जो हैं वो 8:25 से लेकर के 8:40 तक अपन करेंगे, लेकिन वो आज थोड़ा हमसे टेक्निकली कुछ एरर हो गया, ठीक है। कोशिश करेंगे कि कल से ना हो, तो आपका जो हमने अपने आज के दिन से प्रोग्राम कर रखा था वो कल से हो जाएगा। तो आज के पीछे के 15 मिनट जो है आई यूटिलाइज इनटू लेक्चर पार्ट, है ना। आज के लिए ऐसा ही करना पड़ेगा, थोड़ा कुछ ग्लिच हो गया है, ठीक है। तो इसलिए उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मैं, अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है एक ऐसा प्रोटोकॉल्ड क्वेश्चन है जो कि इतने एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है ना, जिसका कोई हिसाब नहीं है, इतने एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा वहां पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि भाई क्वेश्चन में क्या क्या सोचा जा रहा है। रेडी? चलिए अब मैं बताता हूं क्या है स्टोरी, राइट। क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर f'(x) इज इक्वल टू में माइनस ऑफ fx हो और साथ में gx इज इक्वल टू में f'(x) हो, ठीक है, देन सॉरी एंड इफ कैपिटल fx इज इक्वल टू f of x by 2 का होल स्क्वायर प्लस g of x by 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, सेमीकोलन f5 इज इक्वल टू 10, f5 इज इक्वल टू 10, फाइंड f10। ओके, ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो बरसों एग्जामिनेशन में पूछा गया, बरसों एग्जामिनेशन में पूछा गया, बरसों, ठीक है ना। इतना कि मतलब लोगों ने इसके इतने वर्जन बना रखे ना, हर दूसरी दुनिया में हर सीट में इसका कोई ना कोई वर्जन अवेलेबल है। पहचान क्या है? शुरू में स्मॉल f की बात करेगा, स्मॉल g की बात करेगा, फिर कैपिटल F की बात करेगा, ठीक है ना। तो इसका हमारी कहानी से क्या लेने देना, हमको कैसे स्ट्राइक करेगा कि सर ये डिफरेंशिएशन चैप्टर का पार्ट है, हमको ऐसे स्ट्राइक करेगा क्योंकि इसने जिन स्मॉल f और स्मॉल g को अंदर फंसा रखा है ना,
उनका ही वो डिफरेंशिएशन ऊपर यूज कर रहा है। तो बिना इनको डिफरेंशिएट करे, ठीक है, हम उनको समझ नहीं पाएंगे। तो हमारे पास एक ही चॉइस बचती है, हम एफ को डिफरेंशिएट करें, और कोई चॉइस ही नहीं बचती। तो हमने एफ को डिफरेंशिएशन पे लगाया। अब जैसे इसे डिफरेंशिएशन में पहले पावर का होता है, तो 2f(x/2) चुपचाप रहा, पहले पावर का हो गया, ठीक है ना। फिर f का हुआ f'(x/2), तब तक x/2 चुप रहा, ठीक है ना। फिर x/2 का हुआ 1/2, अब सबका हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से आगे चले, इसमें पहले पावर का होगा, g और x/2 चुप रहेंगे, फिर g का होगा, x/2 चुप रहेगा, फिर x/2 का होगा, 1/2 चुप रहेगा। ऐसे एक एक करके जैसे हुआ, आपको पता है 1/2 से 2 इससे कैंसिल आउट होगा। अब जो बच गया उसमें दिमाग लगाओ। क्वेश्चन वाला क्लियर कट बोल चुका है कि अगर आपको f' दिखे, अगर आपको f' दिखे तो उसकी जगह gx भर देना। तो f'(x/2) दिख रहा है सर, तो आप बोलो तो सर इसकी जगह gx/2 भर दूं? हाँ, इसकी जगह आप gx/2 भर दीजिए, ठीक है ना। तो आपने इसका तो यूज कर लिया, ठीक है। अब आप आगे बढ़े, ठीक है। अब आपने दिमाग लगाया, सर gx/2 तो ठीक है, लेकिन g' है ही नहीं सर ऊपर। मैंने कहा बिल्कुल, gx/2 तो बढ़िया है, लेकिन g' है ही नहीं, g' ही नहीं है। तो आपने इस जगह पर इसको दोबारा से डिफरेंशिएशन किया। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो gx का डिफरेंशिएशन g', इधर वाले का डिफरेंशिएशन f', यही तो होगा। अगर बाय द वे आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो gx का डिफरेंशिएशन g' और fx का डिफरेंशिएशन f' का f', लेकिन f', सरकार ने तो सर -fx दे रखा है, तो ये -fx हो गया। हाँ, अभी अगर g' -fx है तो g'(x/2) माइनस का f(x/2) होगा, माइनस का, और ये माइनस फाइनली बाहर जाएगा, और ये दोनों सेम है, ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे। तो आपके पास f' बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन 0 होता है? वो है कांस्टेंट फंक्शन, माने fx अपने आप में कांस्टेंट फंक्शन है। और अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो 5 रखने पर अगर 10 आता है तो फिर 10 रखने पर भी 10 ही आएगा, क्योंकि फंक्शन तो रुक गया, कांस्टेंट हो गया भाई। 10 पे 10, सब पे 10, हर पे 10, ठीक है, ऐसा देगा फिर वो। इसीलिए ये क्वेश्चन अपने आप में बेमिसाल क्वेश्चन कहा जाता है, सबसे बेसिक क्वेश्चन से एक मानते हैं हम इसे, ठीक है। इसके लिए ये नहीं कि हमने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा ना, इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस पे भी नजर रखना भाई, है ना। अगर आप नजर रख ही रहे हैं, आपने हर तरह के एफ पे नजर रखने का सोचा है, ठीक है, तो आपको चेन रूल से ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि ऐसे ऐसे खुलते हैं ये सब। चलिए साहब आगे बढ़ जाते हैं, आगे। रेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां तक की बातें तो हमारी बिल्कुल बेसिक बेसिक में चल गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ fx is a differentiable function, ठीक है ना, such that f of x plus 2y is equal to में fx plus f of 2y, ठीक है ना, प्लस के अंदर दे रखा है 6xy मल्टीप्लाइड बाई x plus 2y for each x comma y belongs to R. Then f'(0), f'(1), f'(2) R in, ये किस में होंगे भैया? गजब ही दे दिया। एक तो अपने अपने फंक्शनल इक्वेशन देकर के ऐसी बातें करते हैं ये लोग, कैसे करेंगे बच्चे, है ना। अब देखिए साहब, बड़े ध्यान से सुनना, ये एक फंक्शनल इक्वेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, फंक्शनल इक्वेशन है। ऐसे क्वेश्चन में जिनमें फंक्शनल इक्वेशन दे करके f' के बारे में कुछ भी पूछे, ठीक है, आपके पास में फंक्शनल इक्वेशन से, ध्यान से समझना, आपके पास फंक्शनल इक्वेशन, डिफाइंड फंक्शन हो तो क्रांतिकारी फार्मूला,
अगर फंक्शनल इक्वेशन हो तो यूज RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव फॉर एफ डैश एक्स। क्या 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 ये क्या होती है सर? ये होती है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स डिवाइड बाई एच। इसका कैसे यूज करेंगे? इसका ऐसे यूज करेंगे कि हम को अगर एफ एक्स प्लस एच दिया है ना, तो हम यहां पे मन में सोचेंगे जैसे एफ एक्स प्लस एच रखते तो क्या होता सर? कुछ नहीं, 2y की जगह h सोच लेते और क्या। तो यहां क्या होता बेटा? एफ एक्स हो जाता, यहां पे एफ ऑफ एच हो जाता क्योंकि 2y की जगह h लिखना था, और यहां पे 2y की जगह h इंटू 3x लिख लेते सर। हाँ, और यहां कितना लिखते हैं? x प्लस एच लिख लेते। मतलब मैंने हर x की जगह 2y सोचा, तो हर 2y की जगह h, 2y की जगह h, 2y की जगह h लिख देता हूं। तो अगर मैं इस फार्मूले को यूज करूंगा तो मेरे पास में एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? लिमिट एच टेंड्स टू 0 आ रही है, और एफ एक्स प्लस एच की जगह ये फार्मूला भर देता हूं। सरकार ने तो दिया है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच प्लस 3 एच एक्स एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की जगह पर एफ एक्स लिख देते हैं। अपॉन में नीचे क्या लिखा हुआ है? अपॉन में नीचे एच लिखा है। इस एफ एक्स से एफ एक्स काटते हैं। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर एक फंडा है वो बताता हूं, ठीक है। नॉन जीरो वाले जितने भी फंक्शन है, नॉन एक्स वाले फंक्शन, उनको अलग कर लो। इसके पास एक्स नहीं है तो ये बन गया एफ एच बाई एच, इसे अलग कर लो। प्लस यहां पर अगर आप देखते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसके पास एक्स है 3h एक्स प्लस एच, यही रह गया ना। अपॉन में नीचे कितना? एच, इस एच से एच काट दो, जो बच गया उसमें लिमिट पुट कर दो। तो अगर आपने एच की जगह 0 पुट कर दिया तो यहां से एक्स बचेगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3, तो 3x स्क्वायर रह गया सर। तो ये तो लिमिट का खेल खत्म हो गया। इसके पास एक्स नहीं था, ये कहां से आया था? एफ एच यहां से आया था, इसके पास एक्स नहीं है, ठीक है। तो ये जितना भी फंक्शन है नॉन एक्स वाला फंक्शन है। जैसे ही नॉन एक्स का फंक्शन आए उसे के मान लेना चाहिए। क्या मान लेना चाहिए? के। तो हमारे पास में एफ डैश एक्स बराबर में के प्लस ये आया, लेकिन सर हम जा कहां रहे हैं? हमें तो एफ डबल डैश चाहिए था, तो हम एफ डबल डैश की तरफ तो जा रहे हैं। अगर इसमें डिफरेंशिएट करता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन 0 और ये 6x आ गया। एफ डबल डैश एक्स बराबर 6x। तो बताओ जल्दी से कि एफ डैश जीरो सोचो, एफ डैश 0 की वैल्यू 0, एफ डैश 1 की वैल्यू 6 इंटू 1 माने 6, एफ डबल डैश 2 माने 6 इंटू 2 माने 12। अब बताओ 0, 6 और 12 किस में है? एपी में। हाँ यार, तो आंसर विल बी इन एपी। क्वेश्चन खत्म। तो ये क्वेश्चन जो होगा वो एपी में होगा, एपी में। हाँ, ये थोड़ा भयानक लेवल पे जा रही है चीज, हल्की सी टच लेते हुए मैं आपको चीज को समझाते हुए बाहर आया हूं, ठीक है। तो ये जरूर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रह सकती है। बस ये एक नई चीज सीखी होगी आप लोगों ने कि नॉन एक्स वाले पार्टी को अलग कर दो, उससे कुछ के मान लो और बाकी जो सॉल्व हो रहा है उतने पार्ट को सॉल्व कर लो, फंक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। माने एफ डैश एक्स आ जाएगा, राइट है। तो दैट्स द वे, इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है। बस अब जाने से पहले मैं एक छोटा सा कार्यक्रम कर जाऊं, ठीक है, ताकि आप में से कोई भी बच्चा जो है वो इसका यूजेस उठा ले। नेक्स्ट इज मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल सा याद रखना। फर्स्ट डिफाइन मॉड देन डिफरेंशिएट। सबसे पहले डिफाइन करना मॉडुलस को, फिर डिफरेंशिएट करना। फर्स्ट डिफाइन मॉड, ठीक है, देन डिफरेंशिएट। कैसे? जैसे मान लो अगर किसी ने आपको दे दिया ना कि एफ एक्स इज इक्वल टू में मॉडुलस एक्स माइनस 1, देन आपको बताना है dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू हाफ। तो x इज इक्वल टू हाफ कर अगर आपको डिफरेंशिएशन बताना है तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना कि एट x इज इक्वल टू हाफ। अगर आपने x इज इक्वल टू हाफ इसमें उठा के रख दिया ना x माइनस 1 की जगह, तो इट विल बी हाफ माइनस 1, दैट इज नेगेटिव। x इज इक्वल टू हाफ पर डिफरेंशिएशन पूछ रहे हैं ना, उस पर ये फंक्शन कैसा है? नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो एक्चुअल में ये अंदर, अगर मॉडुलस के अंदर कुछ भी नेगेटिव होता है तो माइनस के साथ खुलता है, तो माइनस एक्स माइनस 1 खुलेगा। तो पहले ये खुलेगा फिर डिफरेंशिएट होगा। तो जैसे आपने इसका एफ डैश एक्स निकाला तो ये -1 खुलेगा,
अब -1 खुलते ही आपको पता है आपको तो हाफ रखना है, तो आपने अब हाफ रख दिया, लेकिन रखोगे कहां, x तो है ही नहीं, तो आंसर -1 ही रह जाएगा बस, और क्या। इसी जगह पर अगर मान लीजिए क्वेश्चन के दौरान ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, fx इज इक्वल टू में मान लो mod x -1 ही होता, और फिर मैंने आपसे डिवाइड x पूछा होता है x इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, तो आपको पता होता कि x इज इक्वल टू 2 पर, ठीक है ना, अंदर 2 -1 पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा तो एज इट इज बाहर आएगा, एज इट इज कैसे, x -1 का x -1 ही बाहर आएगा, f' करोगे तो कितना आएगा 1, अब आप 2 रख लो, 2 रखने पे भी 1 ही रहेगा, ऐसे। अच्छा हाँ, इसके साथ में ये भी याद रखना, जैसे y इक्वल में कल को किसी ने आपको दे दिया log mod x, ठीक है, देन पूछ लिया डिवाइड x बताओ क्या होगा, ठीक है ना, और साथ में दे रखा है x 0 नहीं है, तो x अगर 0 नहीं है तो फिर तो ये डिफरेंशिएबल है, तो पहले समझना इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा, पहले log का 1 अपॉन mod x, फिर mod x का mod x बाई x, कल सिखाया होगा, तो कैंसिल आउट करके फाइनली हमारे पास 1 बाई x आ जाए, ऐसे। तो ध्यान रखना जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हो ना, डिफरेंशिएशन करते समय पे दिमाग लगा लेना कि किसको कैसे डिफरेंशिएशन करना है। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा y इज इक्वल टू में अंडर रूट में 1 माइनस साइन 2x, और फिर पूछने वाला पूछ रहा है कि डिवाइड x बताओ एट x इज इक्वल टू पाई बाय 6, ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कल मैंने ट्रिगो फंक्शन में सिखाया था कि ये जो कुछ भी लिखा है ना, ये अपने आप में cos x माइनस, या यूं समझो cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर है, राइट है, तो जब भी बाहर आएगा तो मॉड cos x माइनस साइन x बनेगा, ठीक है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि 0 पर और 90 डिग्री पर, 0 से 90 डिग्री तक साइन x होता है वो ऐसे चढ़ता है, और cos x होता है ना वो ऐसे गिरता है, ये दोनों आकर के एक दूसरे से 5/4 पे मिलते हैं, ठीक है ना। साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी कहानी में π/6 यहां मिलेगा, π/6 पर अगर आप देख रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि cos भैया ऊपर है और साइन भैया नीचे हैं, तो माने इस दुनिया में cos x जो है वो sin x से बड़ा है, इसका मतलब cos x माइनस sin x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, माने अंदर वाला भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो पहले y इसे एज इट इज निकालेगा, तब आप डिफरेंशिएशन में जा पाओगे। तो जैसे अब डिफरेंशिएशन करोगे ना तो क्या मिलेगा, माइनस साइन x माइनस cos x, अब आप x की जगह π/6 रख दो, तो π/6 रखते माइनस का हाफ और यहां पर माइनस का √3 बाई 2, तो कहने का आंसर विल बी माइनस का √3 + 1 डिवाइड बाई 2, ये आंसर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। आज के दिन पे तो मैंने थोड़ा लास्ट में मॉडुलस को भी समझा के रोक दिया ताकि कल के दिन पे हम मिलें तो ये चैप्टर हम फटाफट खत्म करें, ठीक है। ओके, तो मॉडुलस तक के क्वेश्चंस कर लेना, एफ वाले जितने भी क्वेश्चन और ट्राई कर लेना, मैं भी भिजवाता हूं आपके लिए, शीट अपलोड करवाता हूं, ठीक है। चलिए।